नन्हा चिंटू और जादुई बीज। एक बहुत ही सुंदर जंगल था जिसका नाम था नीलगिरी वन। वहां एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत ही चुलबुला और जिज्ञासु था। उसे नई नई चीजें खोजना बहुत पसंद था। एक अनोखी खोज। एक दिन जब चिंटू जंगल के किनारे खेल रहा था, उसे झाड़ियों के पीछे एक चमकती हुई चीज दिखी। पास जाकर देखा तो वह एक सुनहरा बीज था। वह बीज किसी सितारे की तरह चमक रहा था। चिंटू ने उसे उठा लिया और सोचने लगा, यह कैसा बीज है? क्या इससे सोने का पेड़ उगेगा? चिंटू भागा भागा अपने सबसे अच्छे दोस्त मीकू चूहे के पास गया। मीकू ने बीज देखा और हैरान होकर कहा, चिंटू, यह तो जादुई लग रहा है। हमें इसे बुद्धिमान उल्लू दादा को दिखाना चाहिए। उल्लू दादा की सलाह। दोनों दोस्त जंगल के सबसे पुराने पेड़ के पास पहुंचे, जहां उल्लू दादा रहते थे। उल्लू दादा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बीज को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, यह खुशियों का बीज है। अगर इसे सच्ची मेहनत और प्यार से अगर इसे सच्ची मेहनत और प्यार से सींचा जाए, तो यह पूरे जंगल की सबसे बड़ी समस्या दूर कर सकता है। चिंटू ने पूछा, लेकिन दादा, हमारे जंगल में क्या समस्या है? उल्लू दादा दुखी होकर बोले, देखो चिंटू, जंगल के उत्तरी हिस्से में बहुत सूखा पड़ा है। वहां के जानवरों के पास न तो छांव है और न ही मीठे फल। अगर तुम इस बीज को वहां की पहाड़ी पर लगा सको, तो वहां खुशहाली लौट आएगी। साहस की यात्रा। चिंटू और मीकू ने तय किया कि वे यह काम जरूर करेंगे। रास्ता आसान नहीं था। उन्हें एक तेज बहती नदी पार करनी थी और एक ऊंची पहाड़ी चढ़नी थी। नदी पार करते समय मीकू घबरा गया, लेकिन चिंटू ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और लकड़ी के एक लट्ठे की मदद से नदी पार कर ली। पहाड़ी चढ़ते समय सूरज बहुत तेज चमक रहा था। चिंटू थक गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बस उस सुनहरे बीज को देख रहा था। जादू का असर। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर चिंटू ने गड्ढा खोदा और बीज बो दिया। उसने पास के झरने से पानी लाकर उसे सींचा। जैसे ही पानी की पहली बूंद बीज पर पड़ी, एक चमत्कार हुआ। जमीन से एक छोटा सा अंकुर निकला और देखते ही देखते वह एक विशाल, हरा भरा पेड़ बन गया।